Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start new chapter number 12. Chapter name is Some Major Ecosystem. इस चैप्टर में हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो है वो स्टडी करेंगे और उनके जो मेजर इकोसिस्टम्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, इकोसिस्टम का जो चैप्टर नंबर 11 था वो हम पढ़ चुके हैं, तो आपको उसकी नो-हाउ होगी कि इकोसिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है, अब जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जो है पॉन्ड इकोसिस्टम है, इसके अलावा मरीन इकोसिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हैं जो कि हम इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम जो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक हैबिटेट क्या होती है? तो एक्वेटिक जो लफ्ज़ है, वर्ड एक्वा जो है वो वाटर के लिए लगता है। तो ऐसी हैबिटेट जिसमें वाटर कंटेनिंग हैबिटेट है उसको हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट। और इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है फ्रेश वाटर हैबिटेट, सेकेंड है मरीन हैबिटेट, थर्ड है एस्चुरेन हैबिटेट। फर्स्ट जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ये ऐसा हैबिटेट है जिसमें जो वाटर है वो फ्रेश वाटर होगा, मतलब उसमें जो है सॉल्टी वाटर नहीं होगा, वो फ्रेश वाटर होगा। और इसकी एग्जाम्पल मतलब दी गई है कि ये वाटर कहाँ पर होते हैं? पॉन्ड्स में होते हैं, रिवर्स में होते हैं और लेक्स में होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसकी, जहाँ पे ये वाटर जो है वो जो है स्टोर होता है। इसके अलावा मरीन हैबिटेट जो कि सॉल्टी वाटर कंटेनिंग होते हैं, जैसे कि सी है इसकी एग्जांपल। ठीक है, तो सी में जो है वाटर जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा वाटर होता है? सॉल्टी वाटर होता है। उस वाटर में सॉल्ट की जो है अमाउंट जो है वो मिक्स हुए वो होते हैं, तो वो वाटर कहलाता है सॉल्टी वाटर। इसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ हैबिटेट है वो है एस्चुरेन हैबिटेट। और ये हैबिटेट जो है वो एक ऐसे प्लेसेस पर होता है जहाँ पर रिवर और सी, रिवर जो है वो फ्रेश वाटर होता है, रिवर में फ्रेश वाटर होता है और सी में सॉल्टी वाटर होता है। तो जो ये दोनों वाटर आपस में आकर मीट करते हैं एक दूसरों से, इनका जो वाटर है वो मिक्स हो जाता है। तो ऐसी प्लेस जहाँ पे दोनों वाटर मिक्स हो रहा होता है, फ्रेश और मरीन वाटर, ये दोनों अगर वाटर मिक्स हो रहा होता है और ऐसी प्लेस जहाँ पर दोनों वाटर की मिक्सिंग जो है वो लाई कर रही है, उस हैबिटेट को हम कहते हैं एस्चुरेन हैबिटेट। ठीक है, ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट थे। अगर हम इन हैबिटेट को स्टडी करेंगे जब, तो हमें ये बात पता चलेगी कि ये जो तीनों हैबिटेट है, इन तीनों हैबिटेट की एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट होने की वजह से इन हैबिटेट में जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं या जो एनिमल्स हैं वो जो है अपने हैबिटेट्स के लिहाज से जो है वो डिफरेंट है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स आर प्रेजेंट देयर। ठीक है, इसके अलावा जब इनके इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है, इनकी रहने की जगह डिफरेंट है, तो इन एनिमल्स और इन प्लांट्स के कैरेक्टर्स भी इनके इन्वायरमेंटल कंडीशन के मुताबिक हैं। तो ये जब आप एक एक हैबिटेट पढ़ेंगे या एक एक इकोसिस्टम जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, क्योंकि उनका इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है, तो उनके जो है कैरेक्टर्स भी उनके अकॉर्डिंग है, इनके अपने क्लाइमेटिक फैक्टर्स के लिहाज से। ठीक है, और इनके इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिहाज से। इसके बाद आज जो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू, वो हम फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम जो वो इकोसिस्टम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो है उसके 2 टाइप्स होते हैं। फ्रेश वाटर यानी कि वाटर, वो वाटर जिसमें सॉल्ट की मिकदार नहीं हो, सॉल्ट की अमाउंट प्रेजेंट नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। तो ये जो वाटर होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक लैंटिक होता है, ठीक है, और एक लॉटिक होता है। ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि ये जो है आपके एमसीक्यूज़ में ये सारी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं।
कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट का जो वाटर है वो कितने टाइप्स का है, तो वो कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है। एक कहलाता है लैंटिक और सेकंड वाला जो है वो क्या कहलाता है, लॉटिक, ठीक है। लैंटिक जो है वो ऐसा रीजन है जहाँ पे वाटर जो है वो स्टेगनेंट कंडीशन में, यानी रुकी हुई हालत में, ठहरी हुई हालत में, रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है पॉन्ड और लेक की, कि ये वो पॉन्ड और लेक जो है, जो तालाब और जो झील होते हैं, तो वहाँ का जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर ही होता है, लेकिन वो एक स्टेगनेंट कंडीशन में, वो एक रुकी हुई हालत में एक ही जगह मौजूद है। सेकेंड टाइप है लॉटिक, और लॉटिक जो है वो वाटर का वो रीजन होता है जहाँ पे वाटर रन कर रहे होते हैं, रनिंग कंडीशन में होते हैं, ठीक है, वो फ्लो कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल पे आपको रिवर और स्ट्रीम दी हुई है, ठीक है, दरिया और जो नदी वगैरह होती है, नदियाँ, वो है जहाँ पे वाटर तो फ्रेश ही है, लेकिन वो क्या है, स्टेगनेंट कंडीशन में नहीं है, वो रन कर रहा है, ठीक है, रनिंग है, वो मूविंग कंडीशन में, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है, जिसमें वाटर तो फ्रेश है बट ये इसकी कंडीशन जो है वो डिफ़र है, ठीक है। एक में जो है वो स्टेगनेंट कंडीशन है और सेकंड वाले में रनिंग कंडीशन है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमें जो है वो पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ना है, ठीक है। जब हम इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे थे से लास्ट वाले चैप्टर में, जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नेम इज़ इकोसिस्टम, तो उस चैप्टर में हमें जो है वो बताया गया था कि जब कोई इकोसिस्टम होता है तो उसके कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट था बायोटिक कंपोनेंट और सेकंड होता है ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट में सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं जो कि उस इकोसिस्टम में होती हैं। इसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि लिविंग होती हैं, ठीक है। तो आज जो हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, या जो इकोसिस्टम आज हमें पढ़ना है, वो कौन सा इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और उस फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जो हम जो इन्वायरमेंट है वो कौन सा इन्वायरमेंट है, पॉन्ड का इन्वायरमेंट है, ठीक है। पॉन्ड को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि पॉन्ड एक जो है, पॉन्ड एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जिसमें वाटर कौन सा प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कौन सी कंडीशन में होता है, स्टेगनेंट कंडीशन में, यानी कि रुकी हुई हालत में, या उसके वाटर फ्लो या रन नहीं कर रहे होते, वो एक ही जगह पे मौजूद होते हैं। तो वो वाले इकोसिस्टम जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, आज वो हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि जो पॉन्ड होता है उसमें कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम इज़ विजिबल, यानी आपको उसका जो इकोसिस्टम है वो आपको विजिबल होगा, उसकी सारी चीज़ें आपको ए बायोटिक कंपोनेंट पढ़ने होंगे, फिर उसके बाद आपको बायोटिक कंपोनेंट पढ़ना है, ठीक है। तो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम आर, यानी इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो कौन से हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट में आपको पता है क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर और एडाफिक फैक्टर्स आ जाते हैं। तो जो ये कंपोनेंट है ए बायोटिक कंपोनेंट, इस कंपोनेंट में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जैसे सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट किस में करता है, वाटर में, क्योंकि ये वाटर वाले इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सनलाइट पेनिट्रेट करता है वाटर में, जब वाटर में आता है तो वो वहाँ तक प्लांट तक रीच करता है, और इस तरह से वो यूज़ करते हैं लाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। और इनमें वाटर है होता है, वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, सॉल्ट्स होते हैं, फॉस्फोर, ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व कंडीशन में होती हैं, ठीक है। पॉन्ड की बात कर रहे हैं, पॉन्ड में जो वाटर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिज़ोल्व की हुई है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सॉल्ट्स, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें इनकी जो है वो जो है डिज़ोल्व फॉर्म में, ठीक है। और सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट होकर वाटर तक आ रही है, वाटर से कहाँ पे रीच कर रही है, प्लांट तक, ठीक है। और ये प्लांट जो है वो यूज़ करते हैं लाइट्स को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो यहाँ पर अमाइनो एसिड और ये सारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद है, ठीक है। दे आर रेडियली अवेलेबल टू प्लांट विच यूज़ दैम इन देयर बॉडी। और फिर ये यूज़ करते हैं, ये प्लांट क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, सनलाइट होता है, इसके अलावा वाटर में सारी डिज़ोल्व ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट जो है वो रेडियली इनको अवेलेबल है, हर वक्त इनको अवेलेबल होता है इनके प्लांट की, इनके वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में, और फिर ये इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास था ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, यानी उसमें सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो आ गई।
अब हम बायोटिक कंपोनेंट पढ़ेंगे। ये भी पॉन्ड इकोसिस्टम का है, लेकिन कौन सा कंपोनेंट है? बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट है जिसमें हमें बताया जा रहा है बायोटिक कंपोनेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट है। पॉन्ड में प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर। जब आपको बायोटिक कंपोनेंट पढ़ाया जा रहा था तो उसमें आपको बताया गया था कि इस बायोटिक कंपोनेंट के तीन जो है वो टाइप्स थे, तीन टाइप्स थे। एक प्रोड्यूसर था, कंज्यूमर्स था और डिकम्पोजर। तो अब हम पॉन्ड में एग्जाम्पल के तौर पे हमें कौन सी दी गई है? पॉन्ड दी गई है। और पॉन्ड में हम प्रोड्यूसर देखेंगे कौन है, कंज्यूमर कौन है और डिकम्पोजर कौन है। प्रोड्यूसर जो है वहाँ यहाँ पर दो टाइप्स के प्रोड्यूसर होते हैं पॉन्ड में। एक कहलाता है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, और दो टाइप्स के प्रोड्यूसर हैं। फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन जो है वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। याद रखना आपको, फाइटो मीन्स क्या होता है? प्लांट होते हैं, तो ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं और ये यूनिसेलुलर, ब्लू ग्रीन एल्जी, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, क्लोरीला, ये सारे हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं और ये पॉन्ड में पाए जाते हैं जहाँ पर सनलाइट इन तक पहुँच सकती है। तो फिर ये क्या करते हैं? सनलाइट को यूज़ करते हुए अपना फूड मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हैं। तो प्रोड्यूसर दो तरह के थे। एक कहला रहा फाइटोप्लैंक्टन, जिसमें आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, यूनिसेलुलर और ब्लू ग्रीन एल्जी है, प्लांट्स जो है वो प्रेजेंट हैं। इसके बाद सेकंड है लार्ज प्लांट्स। लार्ज प्लांट्स में जो है इनके तीन टाइप्स होते हैं। एक टाइप जो है वो लार्जेस्ट प्लांट का होता है जो कि फार्मली फिक्स है, ठीक है, जो कि ज़मीन से बॉटम से फिक्स्ड होता है, पॉन्ड के बॉटम से फिक्स होता है। और इनके रूट्स जो है इनको हेल्प करते हैं इनकी अटैचमेंट में। और इनका जो अपर पार्ट होता है रिमेन अबव द वाटर सरफेस, ठीक है, यानी कि वाटर सरफेस पर होता है, पानी पर ही इनका जो है अपर पार्ट जो है वो मौजूद होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और एयर, ये सारी चीज़ों की मौजूदगी में मिनरल, सॉल्ट और ये सब चीज़ों को यूज़ करते हुए फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। लार्ज प्लांट में आपके पास एग्जांपल दी हुई है टाइफा और सेगिटेरिया की, ठीक है, ये लार्ज प्लांट्स हैं। तो ये दो तरह के प्रोड्यूसर्स थे, एक फाइटोप्लैंक्टन था और एक लार्ज प्लांट। तो लार्ज प्लांट्स वो हैं जो कि फार्मली फिक्स हैं और जो है ये इनके रूट्स होते हैं और ये जो है वाटर सरफेस के अपर पार्ट में रहता है, ठीक है, वाटर के ऊपर रहता है। और इसके अलावा जो है ये ईज़िली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारी चीज़ों को ये ईज़िली जो है वो गेट कर सकता है। इसके बाद हमें बताया जा रहा है अदर टाइप्स ऑफ प्लांट आर दोज विच आर फिक्स इन द बॉटम बाय द रूट्स बट देयर लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल वाटर लिली एंड निम्फिया, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बॉटम से तो फिक्स होते हैं, इनके रूट्स जो है वो नीचे से ज़मीन, जो इनका पॉन्ड का जो बॉटम होता है, बॉटम प्लेस, वहाँ से तो उनके रूट्स फिक्स होते हैं, लेकिन इनके लीव्स जो है वो फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पर, ठीक है, वो तैर रहे होते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल के तौर पर वाटर लिली और निम्फिया बताई गई है। इसके अलावा थर्ड टाइप्स ऑफ द प्लांट्स हैं जो कि सबमर्ज प्लांट होते हैं। और सबमर्ज प्लांट आपको पता है कि इनकी बॉडी जो है वो वाटर में ही रहती है, यानी कि ये जो है इनकी बॉडी पूरी जो है वो वाटर के अंदर ही होती है और इनके अंदर कोई रूट सिस्टम नहीं होता है, नो रूट होता है, पोअरली डेवलप्ड रूट्स होते हैं और थिन लीव्स होता है। इसकी एग्जाम्पल में हाइड्रीला और वेलिसनारिया बताए गए, ठीक है। तो अगर हम प्रोड्यूसर देखें तो प्रोड्यूसर हमारे पास कौन कौन से हैं? फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है। इसके बाद है लार्ज प्लांट्स। लार्ज प्लांट्स में हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट प्लांट है एक टाइप, इनके तीन टाइप है। लार्जेस्ट प्लांट के तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है लार्जेस्ट प्लांट, सेकंड टाइप है जो है वो फिक्स इन बॉटम वाले जो प्लांट है वो, और थर्ड टाइप है सबमर्ज प्लांट। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं या एल्जी हैं, क्लोरीला है, वॉलवॉक्स, ये सारी चीज़ें इनके प्रोड्यूसर्स में आ जाती है जो कि इनको जो है कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चर करते, फूड मैन्युफैक्चर करके देते हैं। इसके बाद हमारे पास है कंज्यूमर। अच्छा, कंज्यूमर क्या है कि कंज्यूमर वो इनमें एनिमल्स आ जाते हैं जो कि अपना फूड मैन्युफैक्चर या प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये प्रोड्यूसर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से ये प्रोड्यूसर पर ही डिपेंड करते हैं और उनको ही यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो तरह के कंज्यूमर्स हैं, एक है प्राइमरी कंज्यूमर और दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो कि अपने फूड जो है वो डायरेक्टली प्लांट से ही लेते हैं, तो इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और ये एनिमल्स जो हैं या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या जू प्लैंक्टन हो सकते हैं इनकी, या टाइप्स ऑफ क्रस्टेशियन है विच यूज़ फाइटो प्लैंक्टन, और लार्ज एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बीटल्स, इंसेक्ट, मॉलुस्कस, सम क्रस्टेशियंस एंड स्मॉल फिशेस। तो प्राइमरी कंज्यूमर उनको कह रहे हैं जो सिर्फ ऑब्टेन अपना फूड जो है वो प्लांट से ही डायरेक्टली ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर दीज आर द कार्निवोरस एनिमल विच यूज़ हर्बीवोरस और अदर कार्निवोरस एनिमल, फॉर एग्जाम्पल सम इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियन, टर्टल, स्नैक्स, लार्ज फिशेस। ये वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्लांट को भी यूज़, वो जो है हर्बीवोरस को यूज़ करते हैं और दूसरे कार्निवोरस एनिमल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस जो कि हर्ब्स मतलब यानी कि सब्ज़ी खोर कहलाते हैं, सब्जियों वेजिटेबल्स पे प्लांट्स पे डिपेंड करने वाले थे, उनको भी ये यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा कार्निवोरस यानी कि जो गोश्त पर डिपेंडेंट होते हैं, मीट पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको भी ये क्या करते हैं, एनिमल को यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा है डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि डेड बॉडी, प्लांट की बॉडी या एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है उसको ये यूज़ करते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं और उन डेड बॉडीज़ को कन्वर्ट करके सिंपलर कंपाउंड्स में उनको कन्वर्ट कर देते हैं और उनको फिर यूज़ करते हैं। और इनके जो रिमेनिंग जो चीज़ें रह जाती हैं फिर उसको दोबारा से प्लांट उनको यूज़ कर लेता है। ठीक है, उसके जो सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब जो प्लांट जब वो वहाँ पर कोई प्लांट लगाए जाते हैं तो वो प्लांट उस सॉइल से वो सारी चीज़ें जो है वो प्लांट यूज़ कर लेता है। इसकी एग्जांपल में आपके पास बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम था, पॉन्ड इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट हमने देखा। उसके बाद फिर था बायोटिक कंपोनेंट जिसमें प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में फाइटोप्लैंक्टन, लार्ज प्लांट्स। इसके बाद हमारे पास कंज्यूमर, कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर हमारे पास जो है वो थर्ड है डिकम्पोज़र। और इस तरह से बायोटिक कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इस वीडियो में हम पॉन्ड इकोसिस्टम की डायग्राम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डायग्राम बनी हुई है पॉन्ड इकोसिस्टम की। ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, इसमें जो है ये इसके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट है। और एबायोटिक कंपोनेंट में जैसे कि यहाँ पर बॉटम में इसकी सारी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर सनलाइट इसको पेनिट्रेट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट को जो है वो बता रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें प्रोड्यूसर, तो ये जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर जो हैं ये वाले जो प्रोड्यूसर लिखे हुए हैं, तो इन प्रोड्यूसर्स में हमारे पास ये सारे प्लांट्स हैं। ये जो है प्लांट प्रोड्यूसर रूटेड प्लांट है। ठीक है, इनकी रूट्स मौजूद है। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि यहाँ पर सबमर्ज होते हैं, पानी में होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो है ये प्रोड्यूसर हो गए। इसके अलावा कंज्यूमर्स की बात करें तो दो तरह के कंज्यूमर, एक प्राइमरी कंज्यूमर जो कि प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि जो है हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों को ईट कर लेते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। ये प्राइमरी है और ये जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो डिकम्पोज़र है। डिकम्पोज़र क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं और ये यहाँ पर जो यहाँ पर डेड मटेरियल होता है उस डेड मटेरियल को डिकम्पोज़ करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से उसको जो है फिर जो है इनके जो प्लांट्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है।